निवाड़ी से बड़ी खबर। निवाड़ी जिले के विवादित जिला शिक्षा अधिकारी उन्मेष श्रीवास्तव का आखिरकार स्थानांतरण कर दिया गया है। उनकी जगह देवी दयाल दुबे को नया जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिन्होंने औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्मेष श्रीवास्तव के कार्यकाल के दौरान उन पर भ्रष्टाचार से जुड़े कई गंभीर आरोप लगे थे। इनके खिलाफ कमिश्नर सागर को कई शिकायतें भेजी गई थीं। आरोपों में पत्रकारों के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग, मध्याह्न भोजन घोटाला और विभागीय अनियमितताएं शामिल थीं। इतना ही नहीं, जिला शिक्षा अधिकारी के ड्राइवर द्वारा रिश्वत लेने के गंभीर आरोप भी लगाए गए थे, जिससे मामला और अधिक संवेदनशील हो गया। शिक्षा विभाग के कई शिक्षकों ने भी उनके खिलाफ अलग अलग स्तर पर शिकायतें दर्ज कराई थी। इसके अलावा 26 जनवरी के अवसर पर पेड़ा वितरण में हुए कथित घोटाले को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा देखने को मिली थी, जिसने विभाग की छवि को नुकसान पहुंचाया। इस पूरे मामले पर NB 17 न्यूज चैनल के पत्रकार अखंड प्रताप सिंह ने वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत की। वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि लगातार मिल रही शिकायतों और बढ़ते दबाव के चलते प्रशासन को यह निर्णय लेना पड़ा। उनका मानना है कि यह स्थानांतरण शिक्षा विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार और लगभग 35 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में अनुभवी पत्रकार के रूप में काम कर रहे रविंद्र भास्कर जी हमारे साथ हैं। रविंद्र भास्कर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NB 70 न्यूज चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। भास्कर जी, अभी निवाड़ी जिले में जिला शिक्षा अधिकारी का स्थानांतरण हुआ है, उसको लेकर कई प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे जिला शिक्षा अधिकारी के विषय पर? जिला शिक्षा अधिकारी उन्मेष श्रीवास्तव जब से यहाँ पदस्थ हुए निवाड़ी में जी, शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार की एक बड़ी गैंग सक्रिय हो गई थी जी, और इन पर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। भ्रष्टाचार के कई आरोप कमिश्नर सागर से शिकायतें हुई हैं जी, जो जिनकी जांच प्रचलन में है। जी, पत्रकारों से अमर्यादित भाषा का प्रयोग ये चर्चा का विषय रहा। जी, मध्याह्न भोजन का घोटाला, जी, गंभीर घोटाले, जिला शिक्षा अधिकारी के एक ड्राइवर ने रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। अच्छा। और वो आरोप पूरे जिले में चर्चा का विषय था। बाद में वो रिश्वत भी इनको वापस करना पड़ी। जी, जी, जी। इन्होंने जो है अपने ही विभाग के जी, कुछ इनके बहुत नजदीकी कर्मचारी जो थे, शिक्षक, जी, जी, जिनको आदेश है कि इन्हें जो है शिक्षा विभाग के जो गणित, अंग्रेजी, भौतिक शास्त्र ऐसे विषयों को पढ़ाने वाले शिक्षक केवल पाठशाला में, स्कूल में पढ़ाने का काम करेंगे जी। लेकिन इन्होंने उन लोगों को अवैध तरीके से नियम विरुद्ध अटैच किया, दफ्तरों में काम कराया, उनसे दफ्तरों में लूट कराई। जी। इनके कार्यों को खंगाला जाए तो फर्जी काम इनने लाखों रुपए का चूना लगाया है यहाँ पर। अच्छा भास्कर जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि यह पृथ्वी पर नेगवा का कार्रवाई कर रहे, तो इस कारण से इनका स्थानांतरण हुआ है। क्या ये बात सही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो नेगवा में जो मामला है नेगवा का, उसमें जांचें हो रही हैं। जांच के आधार पर वो कार्रवाई होगी और ये जो इनके जो कुछ प्लेयर हैं जी, वो इनके पक्ष में लगातार इनका पक्ष रख रहे हैं। जी, जी, जी। इनका कोई, ये तो श्रेय लेने के लिए बोल रहे हैं कि हमने नेगवा में ऐसा कार्य करा कि वो बड़ा घोटाला किया। ये निवाड़ी जिले में भ्रष्टाचार करने की शर्तों पे बुलाए गए थे। जी, जी, जी। जिस दिन ये जो है यहाँ इनका तबादला होना था, आदेश होना था, उस समय में मैं उस बात का साक्षी हूँ। जी, जी। इनके वीडियो रिकॉर्डिंग भी है कुछ। जी, जी। जो ये कह रहे हैं कि आप मुझे अभी क्यों बुला रहे हो, जब वहाँ माल था, खाने का खजाना था, तब आपने बुलाया नहीं। अब कचरा ढोने के लिए मुझे जिले में क्यों बुला रहे हो? लेकिन इनके जो पक्षधर इन्हें जिले में लाने वाले थे वो ये कह रहे थे आप आ तो जाइए, आपकी सारी मुरादें पूरी कर दी जाएंगी। तो ये तो शर्तों पे आए थे निवाड़ी जिले में भंटागार करने के लिए जिला शिक्षा विभाग का। अच्छा भास्कर जी, अभी राजेश्वरी माहौर जो खुद
शिक्षक हैं, उन्होंने भी आरोप लगाए थे इन पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग पर और अंबेडकर जी पर अभद्र टिप्पणी पर। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? एक महिला शिक्षिका के साथ में, जी वो भी परिवार की उनकी सदस्य थी। जी विद्यालय एक परिवार होता है। जैसे घर की महिलाओं की बहन बेटियों की इज्जत परिवार में एक मुखिया और सदस्य करते हैं, ऐसी इन्हें करना चाहिए थी। इनके द्वारा वो जब तक ये रहे प्रताड़ित रही वो, इन्होंने हमारे भाषा का उनके साथ इस्तेमाल किया। डॉक्टर भीमराव के लिए उन्होंने ये कहा था कि अगर मेरा बस चले तो सारे विद्यालयों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जितनी भी इनकी जो फोटो लगी है निकाल के छिपवा दूंगा। ये इनका जो है ये हमेशा अपनी अभद्र भाषा की शैली में इनकी पहचान बन गई थी। इनका स्टाइल जो है एक आपराधिक जैसी इनकी बातें रहती थी, तो इनका पूरा विवादित कार्यकाल निवाड़ी में निकला है। अच्छा भास्कर जी, अभी 26 जनवरी को कमिश्नर सागर कार्यालय द्वारा सांची दुगंध संघ के द्वारा पेड़ा बांटना सुनिश्चित किया गया था। उसके बाद में लोगों का कहना है कि भाई बूंदी बांटी गई, ये भी सोशल मीडिया पर काफी हाईलाइट हो रहा है, तो इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे आप? अखंड जी, इन्होंने शासन की योजनाओं का जो पलीता लगाया जी, पूरे डकार गए ये लोग जी। 25% धरातल पे कुछ दिख रहा है जी। भोजन से लेकर के, मिठाई से लेकर के, पेड़ा घोटाला से लेकर के अनगिनत इतने ऐसे इनके आचरण रहे हैं और ऐसे इनके कार्य रहे हैं, केवल और केवल लाछन लगाने के अलावा इनके ऊपर कुछ है नहीं। इन्होंने जो बच्चों का जो पेड़ा घोटाला किया बहुत ही निंदनीय है जी। इनके खिलाफ वो कार्रवाई होना चाहिए। अभी बच्चों के इसी मामले को लेकर मध्याह्न भोजन बिंदपुरा पृथ्वीपुर का एक मामला सामने आया, जहां पे खुद वहां पे जो आला अधिकारी भी उपस्थित थे, जनप्रतिनिधि उपस्थित थे, उसके बावजूद वहां 2 किलो आलू, इतने बच्चों पर 2 किलो आलू, आपको बताएं इसका भी मामला भी जनचर्चा का विषय रहा, जिसमें एमडीएम प्रभारी का भी नाम काफी आया। तो किस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इन जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, इन्हें निलंबित किया जाना चाहिए था। और उस जितनी श्रृंखला में जो जितने लोग काम कर रहे हैं वो चैनल्स पूरा भ्रष्ट है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। बच्चों के खाने में भोजन में इतनी बड़ी अनियमितताएं, इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इनको शर्म आना चाहिए कि 2 आलू केवल इतने बच्चों को खिलाने के लिए, इससे बड़ा और बहुत बड़ा साक्ष्य सबूत क्या हो सकता है? जांच के आधार पर इनको तत्काल उसी समय सस्पेंड कर देना चाहिए था। भास्कर जी, अभी एमडीएम प्रभारी राजेश पटरिया जी हैं, उन पर भी ये प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी एमडीएम जिला प्रभारी कहीं नियुक्त नहीं किया गया है, केवल निवाड़ी में नियुक्त किया गया है। उन पे भी पहले कई आरोप लग चुके हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? राजेश पटरिया जी यहाँ शिक्षा के एक बड़े नटबरलाल हैं जी। वो जुगाड़ू है और इनकी अगर नियुक्तियों से लेकर के अभी तक का कार्यकाल देखा जाए जी, तो सही ढंग से अगर जांच हो गई तो ये जेल जाएंगे। पहले भी कई आरोप लग चुके हैं इन पर समाजसेवियों द्वारा। तत्कालीन कलेक्टर माननीय सूर्यवंशी जी ने इनको सस्पेंड किया था। और भी इन्होंने अभी ये अंडर ट्रांसफर पर हैं। ये जो आज यहाँ भी जाते हैं, इन्होंने एक भी कभी भी किसी भी क्लास में किसी बच्चे को नहीं पढ़ाया आज तक। ऑफिसरों की दीर्घा में बैठ करके ये और अधिकारी बन करके घूमते हैं जी। और बच्चों की शैक्षणिक जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इन्होंने कभी किसी का शैक्षणिक कार्य में शिक्षा का कार्य किया हो, इनकी जांच होना चाहिए। इन्होंने कभी नहीं पढ़ाया। अभी नंबर 2 स्कूल में हेडमास्टर से तबादला हुआ इनका चुराना संस्था में जी। वहाँ पे ये पहुंचे भी नहीं अभी तक। जी जी जी। ये कभी पढ़ाने का काम नहीं करते हैं। इन्हें नेताओं के साथ बैठने का, नेताओं के साथ चलने का, नेताओं की अर्दली और सेवा भाव करने का शौक है। ऐसे अधिकारियों इनको हटा देना चाहिए यहाँ से। भास्कर जी, NB 70 न्यूज चैनल से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद।